देखो दोस्तों, आज आपके नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कि विभिन्न अलग अलग मोटाई की विभिन्न पेराविद्युत माध्यमों से भरी कि अलग अलग मोटाई की और अलग अलग पेराविद्युत माध्यमों से भरी समांतर प्लेट संधारित्र की क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। कि आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ये जो पिछले चार लेक्चर पढ़ाए थे वो समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे हो रहे हैं। तो आज समांतर प्लेट संधारित्र को हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। लेकिन देखते हैं ये लेक्चर रह चुका है, तो ये देखते हैं एक बार कि विभिन्न, अब हेडिंग से लगाने की भिन्न मोटाई की लेनी है कि विभिन्न मोटाई की विभिन्न पेराविद्युत माध्यमों से भरी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। वही समांतर प्लेट संधारित्र तो लेना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है आपके। ये समांतर प्लेट संधारित्र लिया मैंने, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र और दोनों संधारित्रों के बीच की दूरी मैंने मान ली कैपिटल डी है। कितनी है आपके पास? कैपिटल डी। और इस पर आपके पास प्लस क्यू आवेश है, ये P1 पट्टिका है और इस पर क्या हो गई माइनस क्यू आवेश। ये एक तरह का क्या बन जाता है संधारित्र, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। और अब मुझे आप बताएंगे कि संधारित्र का जो क्षेत्रफल है वो सभी में आप ए लिया था और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा ही लिया था। लेकिन अब इस समांतर प्लेट संधारित्र के मुझे क्या रखना है कि विभिन्न मोटाई की इसके अंदर की विभिन्न पेराविद्युत माध्यमों की क्या रखनी है, पट्टिका रखनी है। तो मैंने रखी एक पट्टिका, ये रखी छोटी सी पट्टिका रखी है, विभिन्न रखनी है। और इसका एप्सिलॉन, इसकी मोटाई है आपकी यहां से लेके यहां तक T1 दिखाई दे रहा है, इसकी T1 है। और इसका एप्सिलॉन पेराविद्युत माध्यम कितना हो गया, पेराविद्युतांक एप्सिलॉन R1। इसी प्रकार दूसरी पट्टिका रखी मैंने, यहाँ विभिन्न रखनी है और इसकी जो आपका मान है वो कितना हो जाएगा T2, T1 और T2। इसका एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, पेराविद्युतांक कितना हो जाएगा एप्सिलॉन R2। इसी प्रकार एक पट्टिका मैंने इसके अंदर और रखी और इस पट्टिका का जो आपके जो मोटाई है वो T3 ले ली मैंने और इसका जो पेराविद्युतांक है वो एप्सिलॉन R3 ले लिया। आप इसके लास्ट जो मैं पट्टिका है ऐसे अनंत रख सकते हो, इसके अंदर कितनी रख दी मैंने, मान लिया मेरे पास इसकी जो मोटाई है वो आपके पास Tn है। n का मतलब 1 2 3 4 कितने भी ले सकते हो अनंत तक। और जब इसका एप्सिलॉन भी कितना हो जाएगा एप्सिलॉन Rn। आगे बात समझे। और अब इन पट्टिकाओं की जो इन ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, यदि पट्टिका रखने के बाद में वो धारिता आपके पास कितनी है, C है। धारिता कितनी है आपके पास, C है। तो विभिन्न मोटाई की प्लेटें रख दी जिनकी एक की मोटाई T1 T2 T3 ऐसे आगे चलते चलते मैं Tn तक ले सकता हूँ। कितने तक ले सकता हूँ, Tn तक। और इनका एप्सिलॉन R भी, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन, क्योंकि मोटाई अलग अलग रहेगी तो पेराविद्युत माध्यम भी आपस में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब ज्यादा थोड़ी लिखने की आपकी जरूरत नहीं है, तो इनका कुल विभव ज्ञात कर लूंगा मैं। देखो कि V बराबर, अब मुझे कौन बताएगा कि सर आप पूछ रहे होंगे कि इसमें अब आपके जो वायु रही है वो आपको लगभग नगण्य की तरह दिखाई दे रही है। वास्तव में कोई अब इनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं रही है, लेकिन काफी नगण्य दूरी रही है। तो आप यहां बता सकते हो कि यदि आपके पास इस निर्वात की जो यदि वायु का जो दूरी है, जो वायु की दूरी है आपके पास, वो दूरी कितनी है आपके पास, वायु की दूरी कितनी है, क्योंकि वायु की दूरी डी में से इन सारों को घटा दो तो वायु की रहेगी नहीं रही, क्योंकि इन प्लेटों के अंदर से घटा दी दूरी तो अपने आप किसकी रह जाएगी, कुल कितनी आपके पास डी है, इन प्लेटों की कुल की प्लेटों की घटा दी तो अपना वायु की रह जाएगी। तो डी कोष्टक आपकी रह जाएगी कि डी आपकी जो दूरी है वो वायु की दूरी कितनी रह जाएगी, कि वायु की दूरी रह जाएगी आपके पास डी कोष्टक है T1 प्लस के T2 प्लस के T3 प्लस के डैश 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 प्लस के Tn। ये किसकी दूरी हो गई, वायु की दूरी। यहाँ पे लिख सकते हो, अभी मैं वहां पे लिखूंगा लेकिन वायु की दूरी हो गई। किसकी दूरी हो गई, वायु की दूरी। तो लिखूंगा कि कुल विभव आपके पास, मैंने मान लिया इनका जो विभव है वो V है, तो कुल विभव ज्ञात करने के लिखूंगा कि वायु में विभव प्लस विभिन्न पेराविद्युत माध्यमों में विभव, विभिन्न पेराविद्युत माध्यमों में प्लस कि विभिन्न पेराविद्युत
विभिन्न परावैद्युत माध्यमों में विभव, और ये विभव है वो मैंने मान लिया V डैश। क्या मान लिया मैंने? V डैश विभव। इसको क्या मान सकता हूं मैं? V डैश विभव मान सकता हूं। तो आपका जो वायु में विभव है वो वायु में विभव मैंने ले लिया V नॉट। कितना ले लिया? V नॉट ले सकता हूं, प्लस परावैद्युत माध्यम में जो विभव था आपके पास V डैश ले लिया। अब आपने सूत्र तो पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है? V बट्टे D होता है, नहीं होता? तो V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू D। ऐसे आगे भी ले सकते हो कि अर्थात V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू D। और इनका यदि विभव V नोट है तो इनका जो क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र, वो भी इसको क्या ले सकता हूं मैं? E नोट ले सकता हूं। तो V बराबर E नोट इंटू, अब इस D का मतलब निर्वात की दूरी, क्यों? विभव निर्वात में, तो निर्वात की दूरी, आपकी निर्वात की वायु की दूरी कितनी आपके पास अभी मैंने बताई थी कि D माइनस कोष्टक T1 प्लस के T2 प्लस के T3 प्लस के डैश 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 Tn तक है प्लेटें आपके पास। Tn कोष्टक 1 प्लस का प्लस। अब परावैद्युत माध्यम में जो आपका विभव रहेगा, परावैद्युत माध्यम में तो आपका विभव वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है कि परावैद्युत माध्यमों में आपका विभव रह जाएगा। अब जो परावैद्युत माध्यम में विभव रहेगा वो आपके अलग अलग रहेगा, क्योंकि इस पट्टिका का विभव अलग रहेगा, इस पट्टिका का अलग रहेगा, और इस पट्टिका का अलग रहेगा, इस पट्टिका का अलग अलग रहेगा। तो प्लस में मैं आपके लिख सकता हूं कि विभव रहेगा कि इसका जो आपका जो है वो E रहेगा, वो क्या हो जाएगा? E1 प्लस के E2, ऐसे भी लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो उसके पश्चात आप क्या करोगे कि एक बार देखो इसको वापस, कि उसके पश्चात आप क्या कर लोगे कि इसकी जो आपने कुल दूरी है वो आप कुल दूरी इसकी क्या मान सकते हो कि इनकी जो कुल दूरी है आप एक बार T भी मान सकते हो कि इनकी जो मान लिया कि इन पट्टिकाओं की जो आपके पास कुल दूरी है वो आपके पास क्या है? सिर्फ T है। इसकी वायु की दूरी ये भी मानने की जरूरत नहीं, T मान सकते हो। कितनी मान सकते हो? कि D माइनस T। यदि इनकी प्लेटों की जो कुल दूरी आपके पास वो मैंने क्या मान ली? T मानी। क्या मानी थी? T मानी थी। और क्या हो गया आपके E नोट इंटू D माइनस के T। आप एक भी प्लेट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैंने ज्यादा प्लेट लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी E माइनस D प्लस के। अब ये रहेगा कि E जो विभव है, अब आपके विद्युत क्षेत्र इसका E नोट अपॉन, सॉरी एक बार ऐसे देख लो उसके बाद में, कि उसके पश्चात आप क्या कर सकते हो? E नोट E1, मतलब इसका मैंने मान लिया E1, जो T1 पट्टिका थी उसका विद्युत क्षेत्र E1, और दूरी बीच की कितनी है? T1 है, प्लस E2 विद्युत क्षेत्र दूरी T2 प्लस के E3 इंटू T3 प्लस के डैश 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 En और Tn। मान सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपने पढ़ा होगा कि E, अब इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं कि E बराबर क्या लिख सकता हूं? जो विभव होता है वो आपने पढ़ा होगा बार बार, E नोट अपॉन एप्सिलॉन R। ये सूत्र पढ़ा है, E बराबर E नोट अपॉन एप्सिलॉन R। तो V बराबर E नोट प्लस के D माइनस के T। अब इन सभी में रख दो, इसका E नोट का E नोट। अब एप्सिलॉन, इस E1 का एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? इस प्रथम पट्टिका का एप्सिलॉन मैंने बताया था आपको, एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस के E2 का कितना? E2 का हो जाएगा आपके पास E2 का हो जाएगा E नोट अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस के T2 नहीं इंटू T2 प्लस के E3 का क्या हो जाएगा? E नोट बटे एप्सिलॉन R3, और दूरी कितनी है? T3 प्लस के डैश डैश डैश, इसका कितना हो जाएगा? E नोट अपॉन एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। अनंत तक ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ये E नोट दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लिया E नोट को बाहर मैंने, और D माइनस के T प्लस के T1, E नोट कॉमन आ गया, पीछे क्या बच रहा है इधर? T1 एप्सिलॉन R1 प्लस के T2 एप्सिलॉन R2 प्लस के T3 एप्सिलॉन R3। बोर्ड पर ध्यान रखना लगातार कि प्लस के Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। और उसके बाद में अब आप पता है कि इस E नोट की जगह जो आप मैंने मान क्या रख सकता हूँ? E बराबर क्या रख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? इस E की जगह आप एक स्टेप यहाँ भी बढ़ा सकते हो,
फिर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख सकता हूँ। फिर यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, क्यू अपॉन ए, क्या रख सकता हूँ, क्यू अपॉन ए। तो इस ई का जो डायरेक्ट मान है, मैंने डायरेक्ट लिखा हूँ, वो क्या हो जाएगा, वी बराबर कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सीधा रख दिया। सिग्मा का मान पहले ये रखा, फिर सिग्मा की जगह ये मान रख सकता हूँ, कोष्टक डी माइनस के टी प्लस के T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T1 और एप्सिलॉन R1 प्लस के T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस के T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस के Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। उसके पश्चात इधर देखो, आगे बात समझ में। और उसके बाद पश्चात आप कोष्टक बंद। अब मैंने मान ली इनकी धारिता क्या है मेरे पास, इसको समीकरण एक दे दिया। अब विभव का मेरे पास मान ज्ञात हो गया, किसका मान, विभव का मान ज्ञात हो गया। तो आपको पता है इस जो पट्टिका जो विभिन्न रखती है पट्टिका, इनकी धारिता, इनकी समांतर प्लेसनदारी धारिता कितनी मानी मैंने, सी मानी। तो धारिता की परिभाषा सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। और फिर इधर लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 से, धारिता कितनी होती है आपकी, सी होती है धारिता, धारिता सी मानी। तो धारिता की परिभाषा से सी बराबर क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। फिर लिखूंगा समीकरण 1 से मान रखा समीकरण ये रहा आपके पास, इसे क्यू का मान, वी का मान रखो, सॉरी क्यू। अब ये ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू कोष्टक डी माइनस के टी प्लस के T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस के T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस के T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस के डैश 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। अब आपको पता है Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आप यहाँ पे मैं एक आपके पॉइंट भी ले सकता हूं कि जब जो आपकी जो है ये वायु की दूरी है, ऐसे भी लिख सकता हूं कि वायु की दूरी नगण्य लेने पर, मैंने आपको यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीके से बताने के लिए मैं इन पट्टिकाओं की जो कुल लंबाई है, आप भी थोड़े से वीडियो में पीछे देखा होगा आपने कि मैंने इन पट्टिकाओं की जो कुल लंबाई ली है मैंने टी माना, मतलब ताकि इसको मैं शॉर्ट में कर सकूं। मैंने सिर्फ क्या माना, स्मॉल टी माना है। आप उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे T1 T2 T3 Tn मानोगे ना, तो भी यहां तक आने तक वो उनका मान क्या हो जाएगा, सभी का 0 हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या मानिए कि वायु की दूरी नगण्य लेने पर, चाहे वो T1 T2 को साथ में लेके घूमूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने सभी की एक माइंड में उसको डेरिवेशन को थोड़ा सरल तरीका करने के लिए इनकी मैंने टी मान ली। और T1 T2 मैंने दर्शाया, कोई दिक्कत नहीं आपको, तो आप T1 T2 भी लिखोगे, लेकिन यहां तक आओगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, आपके नगण्य हो जाता है। तो नगण्य इसका मान क्या हो गया कि वायु की दूरी नगण्य लेने पर अर्थात d माइनस के टी लगभग क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो C बराबर क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट, इनका जो लास्ट फाइनल सूत्र है वो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस के T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस के T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस के डैश 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 प्लस के Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। यही आपका सूत्र होता है कि जब विभिन्न मोटाई की विभिन्न पैराविद्युत माध्यमों से भरी समांतर प्लेसनदारी तर की धारिता का फॉर्मूला था C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट है अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस के T2 एप्सिलॉन R2 प्लस के T3 एप्सिलॉन R3 प्लस के डैश डैश। लेकिन बच्चों आप एक ही चीज ध्यान रखना, जो पीछे अभी थोड़ा सा वीडियो में था उस चीज का ध्यान रखना कि इनकी दूरी मैंने यहाँ पे क्या ली है। आप एक भी प्लेट ले लो, चाहे सभी एक प्लेट लेके उस प्लेट की दूरी क्या मानी मैंने, T1। इन सभी का मान T1 T2 T3 Tn का सभी का मान शॉर्ट रूप में मैंने क्या माना है, Tn मैंने। आप T1 T2 भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां तक आते ही उसका मान क्या हो जाएगा, मैंने नगण्य मानी उनकी दूरी। अब देखो आप नगण्य मान सकते हो कि वायु की दूरी क्या छोटी, कुछ इनकी तुलना में क्या है नगण्य, तो उनको नगण्य भी मान सकते हो।